हाय दोस्तों, आप सभी का माई स्टडी चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता का संविधान में उल्लेख भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। यानी भारत की नागरिकता का संविधान में के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। यानी इसका उल्लेख भाग 2 और एम अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। क्या है भारत की नागरिकता? क्या है? पहला टॉपिक है नागरिकता से भारतीय नागरिकता एकल एवं इकहरी है। भारत की नागरिकता एकल है, इकहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि यदि कोई देश है, यदि मान लो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर हम एकल नागरिकता का मतलब यदि इंडिया के अंदर हमारे 28 राज्य है तो हमारे यदि किसी राज्य की आपको नागरिकता प्राप्त हो गई है या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपको भारत की नागरिकता मिल गई है तो आपको किसी राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको सीधे ही भारत की नागरिकता मिल गई है। यानी आप किसी भी राज्य में आप रह सकते हो, यानी नागरिकता प्राप्त हो आपकी। लेकिन जैसे हमारे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या है, दो ही नागरिकता पाई जाती है। दो ही नागरिकता का मतलब होता है यदि आपको किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त है तो आप फिर भी आपको अमेरिकी नागरिकता होने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आपको जब तक आपको अमेरिका की गवर्नमेंट के तहत अमेरिका की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यदि वो आपको नागरिकता प्रदान करेगी तब आपको वहाँ की अमेरिका की नागरिकता तब मिलेगी। यानी आपको वहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और वहाँ के राज्य है ना, वहाँ से अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। इसलिए अमेरिका में दो ही नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। दूसरा पॉइंट है कि भारत की नागरिकता ये इंग्लैंड से ली गई है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। भारतीय नागरिकता हमारे भारत में किन किन को भारतीय नागरिकता नागरिकता मिलेगी? इसके लिए हमारे संविधान में एक अधिनियम लाया गया। यदि वो जिसको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लाया गया था। यानी एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अंदर है ना किन किन को भारतीय नागरिकता मिलेगी इनकी शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है जिसके अंदर हम यदि कोई भी व्यक्ति इन 5 शर्तों को पूरा करता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जिसमें हम पहला शर्त दे रहे कि इसने यदि जन्म से नागरिकता का मतलब ये होता है यदि कोई भी व्यक्ति यानी संविधान लागू होने अर्थात हमारा संविधान लागू होने तथा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात यदि उसका जन्म भारत में हुआ होगा तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है यदि कोई भी व्यक्ति
जिसका जन्म हमारा संविधान लागू होने हुआ था हमारा होने तथा उसे 26 जनवरी 1950 को या उसके 50 यदि भारत में कोई जन्म ले रहा है तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। लेकिन आपके मन में फिर एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, यदि आपको कोई विदेश से कोई भी नागरिक हमारे इंडिया में आ जाए और वो यहाँ पर किसी बच्चे को जन्म देता है तो क्या उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी? क्योंकि हमारा संविधान क्या बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के तहत 26 जनवरी 1950 के बाद में यदि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेगा तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो इसलिए लेकिन वो विदेश से आने वाले बच्चे, यदि कोई भी विदेशी यात्री हमारे इंडिया में आ रहा है ना, और वह यहाँ पर इंडिया में किसी बच्चे को जन्म देता है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है। और ऐसे ही है हमारा जो राजनयिक के बच्चे हैं, यदि वो विदेशों में पले बले हो रहे हैं तो क्या वहाँ पर उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी, उनको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। यानी इसका मतलब यदि यदि यानी प्रत्येक बच्चा या व्यक्ति, यार बच्चा गलत होगा, शब्द व्यक्ति सही रूप होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात उसका जन्म यदि भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी शर्त है जैसे वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। दूसरी शर्त है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यानी भारत के बाहर किसी अन्य देश में यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति वहां जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। इसलिए हमने बार अभी ऊपर वाले में बोला था, यदि कोई भी विदेशी यात्री भारत के अंदर आ जाता है और वो यहाँ पर किसी बच्चे को जन्म देता है तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी? तो बोला गया था कि नहीं, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके जन्म के समय उसके जो माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल रही है। ठीक है। और जैसे राजनयिकों के बच्चे हैं जो विदेशों में जन्म ले रहे हैं तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि उनके माता पिता है ना वो भारतीय है, इसलिए उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है। यानी वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त होने का कारण है कि यदि यदि भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे
यदि उनके जन्म के समय उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है। यदि किसी विदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी माँ की नागरिकता के आधार पर उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए हमारा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को हुआ था, उसके अंदर एक संशोधन हुआ था, यानी संशोधन हुआ गया था नागरिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 को। इसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि माता के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। माता की नागरिकता के आधार पर उसके बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब तीसरी शर्त है कि यदि देशीयकरण द्वारा नागरिकता, तीसरी शर्त यह बोलेगी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता का मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा देशीयकरण का प्रमाण पत्र द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति देशीयकरण का प्रार्थना पत्र द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर एक संशोधन किया गया था, यानी जिस भारतीय नागरिक संशोधन किया गया था 1986 को, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि भारत यदि वह व्यक्ति उसी को देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि वह देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। तिथि से 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। यह पहले अवधि है कितनी साल की थी? मात्र 6 महीने की थी। यानी इसके अंदर संशोधन किया गया था, यानी नागरिक संशोधन 1986 के तहत इसमें यह कहा गया कि देशीयकरण की नागरिकता व्यक्ति को तभी प्राप्त की जाएगी यदि वह देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। यानी देशीयकरण द्वारा तभी नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि देशीय
का प्रार्थना पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। पहले ये अवधि 6 महीने की थी। छह माह की थी, जिसको नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष तक कर दिया गया। ठीक है। चौथी शर्त थी पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसमें निम्न शर्तें है। यदि इनमें से कोई भी शर्त को, यानी 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से यदि कोई भी व्यक्ति इन 5 शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन करता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। सॉरी, ये पहले 5 वर्ष की थी, ये अब बात 10 वर्ष की है। ये देशीयकरण की नागरिकता पहले है ना 5 वर्ष तक की थी, और अब है ना 10 वर्ष तक कर दिया गया है। 5 वर्ष तक थी। सॉरी है ना। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी पहली शर्त है इसके अंदर, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वह व्यक्ति भारत में 6 माह तक रह रहा हो। क्या कर रहा हो कि पंजीकरण प्रार्थना पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। पहले यह अवधि 6 माह की थी, जिसको नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष तक कर दिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर 5 वर्ष तक रह रहा होगा तो उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरी है कि वे भारतीय जो अविभाजित भारत से कोई बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता करता है। यानी वे भारतीय जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश निवास कर रहे हैं वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। तीसरी बात है कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में करेगी, वे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। यानी वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या अथवा भविष्य में करेगी,
अथवा भविष्य में करेगी, वे भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकती है। चौथी शर्त है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी जो भारत के जो नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी शर्त है राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हो, यानी राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो या भारत में नौकरी कर रहे हो, वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा प्रकार है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, जो भूमि विस्तार है। भूमि विस्तार द्वारा यदि भारत द्वारा किसी नए भूखंड को या किसी क्षेत्र को भारत के अंदर अर्जित करती है वो भारत सरकार, तो उस भूखंड पर रहने वाले जो भी निवासी है उसको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी भूमि विस्तार का मतलब यह है कि यदि भारत सरकार किसी नए भूखंड या क्षेत्र को भारत में शामिल करती है तो वहाँ के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी यदि भारत सरकार किसी भी भूखंड को अपने भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर मिलाती है तो उस भूखंड के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ये पढ़ते हैं कि भारत की नागरिकता तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो शर्तें का उल्लेख किया, शर्तें बताई गई है, यदि उनका कोई भी व्यक्ति पालना करता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जा सकती है। तो यदि अब हम पढ़ेंगे जिसको भारत की नागरिकता का अंत कैसे होगा, यानी भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत तीन प्रकार से होता है। पहला प्रकार है यदि भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे, यदि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे यदि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता
स्वीकार करने पर, यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, यानी वो अपनी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी भारत सरकार द्वारा। ठीक है। तीसरा उल्लेख है सरकार द्वारा छीनने पर, और यदि कोई किसी भी व्यक्ति की भारत की नागरिकता सरकार छीन लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू, धन्यवाद।